हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये टॉपिक है बीटेक और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम बात करते हैं इसके बारे में कि रियलाइजेशन किस तरह से करते हैं हम हमारे लॉजिक गेट्स का बाई यूजिंग यूनिवर्सल गेट। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ किसके बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में, कि भाई लॉजिक गेट्स है क्या। लॉजिक गेट्स बेसिकली हम लॉजिक गेट्स को तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होता है हमारे जनरल पर्पज गेट्स। कौन से? जनरल पर्पज गेट्स। तो जो जनरल पर्पज गेट्स है ये हमारे सिर्फ एक नॉर्मल पर्पज के लिए यूज होते हैं, तो इसलिए हम इनको जनरल पर्पज कहते हैं। तो ये हमारे तीन गेट है। सबसे पहला है हमारा नॉट गेट, नॉट गेट। सेकंड हमारा है एंड गेट, और थर्ड है हमारा और गेट। इसके बाद हमारे दो आते हैं स्पेशल पर्पज गेट्स। ये स्पेशल पर्पज गेट है क्योंकि ये स्पेशली पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे एरर डिटेक्टिंग वाले में या उन सारी चीज़ों में हमें ये एक्सोर और इग्नोर लेते हैं। स्पेशल पर्पज गेट्स ये दो कौन कौन से हैं? एक्सोर गेट जिसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव, और एक्सनोर एक्सक्लूसिव नोर। उसके बाद आ गए हमारे यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट हमारे दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेरा नैंड गेट, एक होता है मेरा नोर गेट। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमारे यूनिवर्सल गेट, तो ड्यूनिवर्सल गेट इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे ये यूनिवर्सल इसलिए हैं क्योंकि इससे हम वी कैन ड्राइव और रियलाइज एनी गेट यूजिंग दीज गेट्स और एनी गेट क्या, और एनी सर्किट ही बोल देता हूं मैं, ठीक है। तो इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे गेट्स हैं इनकी हेल्प से हम सारे गेट बना सकते हैं। मतलब नैंड गेट से हम नॉट भी बना सकते हैं, एंड भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, एक्सोर भी बना सकते हैं, एक्सनोर भी बना सकते हैं। सिमिलरली हम नोर की सहायता से भी ये सारे गेट बना सकते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। अब थोड़ा सा इनके बारे में मैं लॉजिक एक्सप्रेशन बता देता हूँ। मेरा नॉट गेट का क्या होता था? आउटपुट होता था y इजिकल टू ए बार। क्यों? अगर हम 0 दे रहे थे तो 1 मिलता था, 1 देते थे 0 मिलता था। मतलब जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो हमें कॉम्प्लीमेंट होके मिलता है। एंड गेट हमारा क्या करता है? दोनों का मल्टीप्लाई करता है, दोनों इनपुट का। एंड गेट और गेट हमारा दोनों का क्या करता है? प्लस करता है। और अब कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड में ये क्या नाम है डॉट आता है या और में डॉट आता है। उसको याद रखने के लिए क्या करोगे? देखो एंड 3 वर्ड का है और 2 वर्ड का है। तो एंड बड़ा है ना, तो जिसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, देखो अगर मैं करूँ 2 इंटू 3 तो क्या आता है? 6, जबकि मैं 2 प्लस 3 करता हूं तो कितना आता है? 5। तो देखो लेस वैल्यू किस में आ रही है? 2 वर्ड वाले, मतलब छोटे वाले में, और बड़ी वैल्यू किस में आ रही है? किस में? जो 3 वर्ड का है, मतलब ये बड़ा है। 3 बड़ा है ना 2 से, तो इसका मतलब जिसमें बड़ी वैल्यू आती है मल्टीप्लिकेशन करने में, जिसका एक्सप्रेशन को लगाने में, तो वो हमारा होता है। और भी है, दूसरा तरीका भी है कि एंड में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एंड में क्या करते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन। और इसमें क्या करते हैं हम? एडिशन। तो देखो अगर वर्ड वाइज देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन बड़ा है या एडिशन बड़ा है? वर्ड वाइज मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, तो वर्ड वाइज एंड भी बड़ा है। वर्ड वाइज एडिशन छोटा है तो हमारा और भी छोटा है। तो इसलिए कंफ्यूज ना रहे, जो मल्टीप्लिकेशन मतलब बड़ा मतलब एंड,
तो इससे भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए। और एडिशन और इससे हम रिमेंबर कर सकते हैं कि एंड के अंदर हमेशा हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है और में हमेशा हमारा प्लस होता है। उसके बाद आगे हमारे स्पेशल पर्पज गेट्स। स्पेशल पर्पज गेट्स इसको बोलते हैं, लिखते हैं हम इस तरह से ए XOR B, जो कि इक्वलेंट होता है A बार B प्लस A B बार। और जो हमारा XNOR होता है ये होता है AB प्लस A बार B बार। उसके बाद आए हमारे नैंड गेट। नैंड गेट का देखो सीधा ये नॉट एंड, मतलब एंड के आगे नोट लगा दो। तो एंड क्या कर रहा था हमारा, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा था और नोट क्या करता है हमारा बार। तो इसका मतलब नैंड गेट का क्या होगा मेरा A डॉट B का बार। ऐसे ही नॉर गेट का क्या हो जाएगा, नॉट और A प्लस B का बार। ये सबके मैंने थोड़ा सा इसके एक्सप्रेशन और ये बता दिए हैं जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। और अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, नैंड गेट की सहायता से सारे के सारे गेट को बनाएंगे। ऐसे ही नॉर की सहायता से हम सारे के सारे गेट्स को बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, नैंड से बनाना शुरू करते हैं। अगर हम नैंड से बनाते हैं तो हमारा सबसे पहला गेट हम क्या करते हैं, पहला गेट बनाते हैं। सबसे पहला गेट बनाते हैं हम नॉट गेट, नॉट गेट यूजिंग नैंड। हम पहले नैंड से बनाना शुरू करते हैं, यूजिंग नैंड। देखो अगर हमने नैंड से जब बनाना शुरू किया तो नैंड क्या कर रहा था हमारा, नैंड हमें जो देता है A डॉट B का बार, और हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, A बार में। देखो किस तरह से करते हैं, ये हमारा क्या है नैंड गेट A B, और हमें ये आउटपुट क्या दे रहा था, A डॉट B का बार। अगर मुझे इसको नॉट गेट बनाना है तो नॉट गेट बनाना है तो नॉट गेट में मेरा एक इनपुट होता है, तो मैं दो इनपुट की जगह पे क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसको एक इनपुट ही दे दूँ। अब मैंने जब एक इनपुट दे के देखा तो मुझे पता चला कि हमारा नैंड गेट क्या करता है, दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन फिर उसका बार। तो देखो अब इस पे भी A जा रहा है, इस पे भी A जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसका बार। अब मैंने दोनों इनपुट A कर दिया ना, तो A डॉट A क्या होता है मेरा A, तो ये हो गया A बार। तो देखो ये नोट की तरह बना कि नहीं बना। तो इसका मतलब अगर मुझे नैंड गेट को नोट की तरह अगर बिहेव कराना है तो मुझे नैंड गेट में दोनों इनपुट को कॉमन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। बोथ इनपुट शुड बी मेड कॉमन, दोनों इनपुट को हमें कॉमन बनाना पड़ेगा। तो दोनों इनपुट को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। और हम लिख सकते हैं दोनों इनपुट को एक ही, दोनों इनपुट को A से ही जोड़ना पड़ेगा, दोनों इनपुट को एक से ही जोड़ना पड़ेगा, एक से ही जोड़ना होगा। दोनों इनपुट को हम एक से ही जोड़ेंगे। क्लियर, समझ में आ गई। तो हमने नॉट गेट बना लिया विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो अब रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट हर एग्जाम में आता है, तो इसको बहुत है। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं उनको भी डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद आ गया हमारा दूसरा क्या है मेरा, दूसरा गेट है एंड गेट, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, तो देखो हमें अब इसका किस तरह से बनाते हैं। ये हमारा नैंड गेट था, यहां से मैंने A दिया, यहां से B दिया, तो आउटपुट क्या आया मेरा, A डॉट B का बार। अब देखो जब मुझे नैंड बनाना है, मुझे नैंड से
एंड बनाना है तो एंड का लॉजिक डायग्राम क्या होता था, ए डॉट बी। अब इसको ए डॉट बी कब बना सकते हैं, इसको बार को हटा दें। और बार को हम किस तरह से हटा सकते हैं कि बार को अगर हम एक ये है जैसे ए बार, अगर इस बार को हटाना है तो मैं 2 बार बार कर दूंगा तो ये बार एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर हम एक और बार हटा दें। तो ऐसा हटाने के लिए हम किससे कर सकते थे, नॉट गेट से कर सकते हैं। भाई नॉट गेट ही तो हमको जब ए देते तो ए बार मिलता है, और ए बार देंगे तो हमें ए मिलेगा क्योंकि बार का हट जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसी के अंदर इस वाली सर्किट को आगे जोड़ देंगे। मतलब जो हमने नॉट गेट बनाया था, नॉट गेट डायरेक्टली तो ऐड कर नहीं सकते, तो हमें नैंड गेट की सहायता से जो नॉट गेट बनाया था हम उसको आगे मिला देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। अब देखो तो ये आउटपुट मुझे क्या मिला, y इजिकल टू ए डॉट बी। अब ये जो पूरी सर्किट मिला के मुझे एंड गेट का काम करेगी। किस तरह से करेगी मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ए बी बाई आउटपुट इजिकल टू ए डॉट बी। देखो जब मेरा इनपुट 0 हो, दोनों 0 हो, तो दोनों का मल्टीप्लाइकेशन क्या है, 0। 0 डॉट 1 भी कितना होता है, 0। 1 डॉट 0 0, 1 और 1 क्या होता है मेरा आउटपुट 1। अब मैं जब मान लूँगा ये वाली जो मेरी सर्किट है, अगर मेरी जो ये एंड गेट की टेबल है, क्या ये मेरी एंड गेट की ट्रुथ टेबल, ये एंड गेट की मेरी जो ट्रुथ टेबल है, इस एंड गेट की ट्रुथ टेबल इस वाले सर्किट से अगर मेरी सेटिस्फाई होती है तो मैं मान लूँगा कि भाई ये मेरा इसकी एंड गेट की तरह काम कर रहा है। लेट्स चेक करते हैं हमने क्या किया, दोनों इनपुट को 0 0 दिया। पहले दोनों इनपुट को क्या दिया, 0 0 दिया। जब मेरे दोनों इनपुट 0 0 गए तो इसका मतलब हमारा नैंड गेट क्या करता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके बार करता है। तो मैंने देखो 0 डॉट 0 करके बार कर दिया। अब हमको पता है 0 डॉट 0 तो 0 ही होता है, तो इसका मतलब ये हो गया 0 का बार, और 0 का बार मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मेरा 1, तो 1 होता है। इसका मतलब मेरा दोनों ही इनपुट पे क्या जाएगा 1, क्योंकि मैंने ये दोनों कॉमन कर रखे हैं। अब दोबारा देखो फिर से नैंड गेट ही है, तो नैंड गेट क्या करता है मेरा, दोनों का मल्टीप्लाई फिर उसके ऊपर बार, मतलब 1 डॉट 1 का बार। अब 1 डॉट 1 क्या होता है मेरा 0, और 0 का बार हो गया, और 0 का बार मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट करना, तो मतलब कितना हो गया 1। तो ये आ गया मेरा 1। तो इसका सॉरी 1 और 1 का बार कितना हो गया मेरा 1, और 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना हो गया मेरा 0। तो देखो जब मैंने 0 0 इनपुट दिया तो मुझे आउटपुट 0 मिला कि नहीं मिला, तो यहाँ से मेरी वेरीफाई हुई कि नहीं हुई। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, 0 और 1 दे के देखता हूँ। ए पे 0 दिया, बी पे 1 दिया। वापस से मेरा नैंड गेट क्या करेगा, 0 डॉट 1 दोनों का मल्टीप्लाई का बार। 0 डॉट 1 क्या होता है 0, 0 का बार क्या होगा 1। अगेन दोनों इनपुट पर मेरा क्या जाएगा 1, और जब दोनों इनपुट पर 1 जाएगा तो फिर से मुझे क्या मिलेगी 0। इसका मतलब दोबारा से मुझे क्या मिला 0। अब मैंने उल्टा कर दिया, ए पे तो मैंने 0 दिया, बी पे क्या दिया, ए पे तो 1 दिया, बी पे दिया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस बार मेरा होगा 1 डॉट 0 का बार, 1 डॉट 0 अगेन 0, 0 का बार अगेन 1, और इसका मतलब यहाँ से दोनों इनपुट पे 1 जाएगा, फिर से मेरा वही आउटपुट मिलेगा 0। इसका मतलब अगेन मेरा 0। अब मैंने क्या किया, फोर्थ ऑप्शन लिया, दोनों पे 1 दे दिया। जब मैंने दोनों पे 1 दे दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, अब मेरा जो होने वाला है यहाँ वो क्या होगा 1 डॉट 1 का बार। 1 डॉट 1 क्या होता है 0, 0 का बार क्या होता है, सॉरी 1 डॉट 1 क्या होता है 1, और 1 का बार क्या होता है 0। तो इसका मतलब अब मेरे दोनों इनपुट पे क्या जाने वाला है 0। जब दोनों इनपुट पे 0 जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके बार करेगा। तो 0 डॉट 0 क्या होता है 0 का बार, 0 का बार मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1। तो इस बार क्या आ जाएगा आउटपुट मेरा 1। तो यहाँ से समझ में आया आपको, मैंने एंड गेट बनाया यूजिंग नैंड गेट। तो अगर एंड गेट बनाते हैं हम 2 नैंड गेट की सहायता से, तो हमको कनेक्शन किस तरह से देना होता है, पहले एक नैंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट से पास कराते हैं, पर नॉट गेट किसका, नैंड गेट का ही बना होना
चाहिए। और नॉट गेट हम कैसे बनाते हैं कि दोनों इनपुट को हम कॉमन कर देते हैं। तो इससे हमने एंड गेट बना लिया यूजिंग नैंड गेट। तो अब इसके बाद हम बनाते हैं और गेट। क्या बनाते हैं? और गेट यूजिंग नैंड। अब हम बनाते हैं थर्ड नंबर और गेट यूजिंग नैंड। अब नैंड की सहायता से हमें क्या बनाना है? और गेट बनाना है। तो नैंड की सहायता से हम और गेट किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए हम पहले दो नॉट गेट ले लेते हैं जो कि नैंड से ही बनाए हैं हमने। यहाँ से मैंने ए दिया, यहाँ से बी दिया, तो हमें यहाँ क्या मिला? ए बार। यहाँ क्या मिला? बी बार। नॉट गेट की तरह काम करेंगे, ये दोनों इनपुट जाएंगे, मैंने बता दिया पहले वाले उसमें। उसके बाद इन दोनों को हम दोबारा से एक नैंड गेट से पास करा देंगे। तो ये दोबारा से नैंड गेट से, तो नैंड गेट क्या करता है? हमारा दोनों का मल्टीप्लाई करके बार, तो ए बार डॉट बी बार का होल बार। अब देखो जब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्या है कि हम बार को तोड़ सकते हैं और इंडिविजुअल पे लगा सकते हैं, बशर्ते क्या होगा? बीच का मेरा ये चेंज होगा। तो देखो क्या होगा कि ये बड़े वाले बार को मैं तोड़ रहा हूँ डी मॉर्गन्स थ्योरम से, तो ये हो गया, बीच में साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे ये। अब मैंने बताया था कि डबल बार हमेशा मेरा हट जाता है, क्यों? क्योंकि देखो जीरो का बार है तो क्या है? 1, और अगेन 1 का बार कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो 0 वापस जो 0 था सेम, तो वो 0 बन गया, इसलिए हम इसको सेम ही कर देते हैं डबल बार पे। तो a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या होता है मेरा? और गेट। तो ये वाली जो सर्किट है मेरा अब किसकी तरह काम करेगी? मेरी और गेट की तरह काम करेगी। ये जो पूरी कंप्लीट सर्किट यहाँ से लेके ये अब मेरा और का काम करेगी, और मैंने किसकी हेल्प से बनाई है? ये नॉर की सहायता से बनाई है। कितने गेट लगे मेरे? 1, 2 और 3। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अगर नैंड से हमें और गेट बनाना हो तो कितने मिनिमम गेट्स की आवश्यकता होगी? तो मिनिमम हमें 3 गेट की आवश्यकता होगी। ये लास्ट में मैं एक बार एक टेबल बना के और बता दूंगा। इसके लिए सेम जैसे मैंने उसमें किया था आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं कि मैंने पहले जैसे की है। अगर मैं और का जो करते था, मैं और की ट्रूथ टेबल क्या होती थी मेरी? ए बी बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है? 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 1। तो ये हमारे और गेट की ट्रूथ टेबल थी। तो इस पे सेटिस्फाई कराना है तो एक एक इनपुट डाल के देख लेना। जैसे मैंने 0 दिया, इधर भी 0 दिया, इसका बार हुआ तो क्या हुआ? 1 हुआ, इसका भी बार हुआ तो 1 हुआ। ये दोनों, ये क्या करता है? दोनों का मल्टीप्लाई और उसका बार। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 1.1 का बार। तो 1 और 1 क्या होता है? 1 का बार क्या होगा? 0। तो देखो हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। फिर मैंने क्या करा? दोनों पे मैं 2 इनपुट चेक करके देख रहा हूँ। 1 1 कर दिया। जब दोनों पे 1 1 गया तो यहाँ पे आ गया दोनों पे 0। जब दोनों पे 0 गया तो ये क्या करेगा? दोनों का मल्टीप्लाई का बार। तो 0.0 को 0, 0 का बार क्या होता है? 1। तो देखो मेरा 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी मैंने 2 इनपुट चेक किए, क्योंकि बाकी के आप इनपुट अपने घर पे चेक कर लीजिए। तो ये हमने और गेट बना दिया यूजिंग नैंड गेट। यूजिंग नैंड गेट, तो नॉर गेट बनाएंगे यूजिंग नैंड। तो सिमिलरली अब हमने क्या किया इसके अंदर? सेम तरीके से ही नॉर क्या होता है मेरा? नॉट और, नॉट और जब हम बनाते थे तो किस तरह से बनाते थे? हम पहले और बनाते थे, उसके आगे हम नॉट गेट लगाते थे, तो उसको हम बोलते थे वापस से नॉर। इस तरह से हमारा नॉर गेट बनता था।
ठीक है, उस बबल को लगा देते थे हम। तो सेम ऐसे ही हम इसमें करने वाले हैं। और तो हमने बना लिया, नोर बनाने के लिए हमें नॉट गेट लगाना पड़ेगा, और नॉट गेट की जगह पर हम क्या लगाएं, जो नैंड गेट से हमने नोर गेट वो बनाया है, नैंड गेट से क्या बनाया है, नॉट गेट, तो उसको हम लगा देंगे। तो देखो यहाँ हमारा आया था क्या, a प्लस बी। अब यहाँ से भी a प्लस बी और a प्लस बी दोनों इनपुट पर a प्लस बी जाएगा, क्योंकि दोनों कॉमन कर दिए। तो माना कि मैंने a प्लस बी को मैंने मान लिया z, तो ये क्या हो जाएगा मेरा z डॉट z का बार करता है, जो मेरा नैंड गेट क्या करता है, दोनों का मल्टीप्लाई का बार। तो देखो z डॉट z क्या होता है, z और बार ऊपर है ही है, तो z बार, और z क्या माना था हमने, a प्लस बी को, तो ये हो गया a प्लस बी का बार, मतलब नोर। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, नोर गेट बना लिया। ठीक है, जब मेरा ये नोर गेट बन गया, अब मैंने 4 गेट बना लिए। अब मुझे बनाना है कौन कौन सा, एक्सओर और एक्सनोर गेट। तो मैं देखो नैंड की सहायता से बनाता हूँ। अब मैं बनाता हूँ एक्सओर गेट यूजिंग नैंड गेट। देखो एक्सओर गेट किस तरह से बनाऊंगा मैं, देखो ये मैंने कनेक्शन करके मैंने 4 गेट लिए, 1 2 3 और 4 गेट। ठीक है, और इनका कनेक्शन मैंने इस तरह से दिया। तो देखो ये मेरे 2 इनपुट हुए, ये A ये B, ये मेरा पहला नैंड गेट। तो ये क्या करेगा, मेरा A दोनों का मल्टीप्लाई करके बार करेगा। यहाँ से मेरा A जा रहा है, तो इसका मतलब एक इनपुट पे तो ये A गया, दूसरे इनपुट पे क्या गया, A डॉट B का बार। ठीक है, ये चला गया। इसके बाद यहाँ से मेरा क्या गया, A डॉट बी का बार गया दोनों पे, और यहाँ से क्या गया मेरा B। अब दूसरे नंबर का गेट मेरा क्या करेगा, दूसरे नंबर का वापस से नैंड गेट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, A डॉट बी का बार का होल बार। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या करेगा, B डॉट A डॉट बी के बार का होल बार। डिफरेंस समझ में आ रहा है, इसमें A डॉट बी का बार है, इसमें B डॉट A डॉट बी का बार का होल बार। अब इसको मैं और सोल्व कर लेता हूँ यहीं से फर्दर, चाहे तो और आगे कर लेंगे हम इसको सोल्व। तो ये दोनों बार आगे जाके मल्टीप्लाई, अगेन ये क्या करेगा मेरा, कि दोनों का मल्टीप्लाई और बार। तो देखो A डॉट बी का होल बार प्लस, सॉरी डॉट है, तो ये हमारा क्या करेगा, इसका भी डॉट, B डॉट A डॉट बी के बार का होल बार। नैंड गेट है, दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद बार करेगा। अब इस लॉजिक एक्सप्रेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो जब इसको हम सोल्व करेंगे, वापस डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं, और डी मॉर्गन्स थ्योरम से इसको कॉम्प्लीमेंट को क्या है, हम तोड़ लेते हैं। तो किस तरह से तोड़ते हैं, हाँ इसको अलग अलग इंडिविजुअली पे कर सकते हैं, बट बीच का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो A डॉट बी के बार का होल बार पे डबल बार आ जाएगा, क्योंकि एक बार तो ये है और एक बार इसका टूट के आएगा, बीच में क्या आ जाएगा साइन B डॉट A डॉट बी का A डॉट बी का बार। ठीक है, इस पर एक पूरा होल बार। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ये डबल बार है, ऑटोमेटिकली हट जाएगा, डबल बार ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो बचा क्या, A डॉट बी का बार। सेम इधर बचा B डॉट A डॉट बी का बार। आ गया ये। अब देखो इसको और सिंपल बना लेते हैं हम।
इसको तो रखते हैं ए, और इसको वापस से तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, ए प्लस ए बार प्लस बी बार में। सेम यह बी को तो सेम रख लेंगे, ये वापस तो टूटेगा ए बार प्लस बी बार में, क्योंकि बीच का साइन चेंज कर दिया, इंडिविजुअल मैंने कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी प्लस बी डॉट बी बार। देखो अगर आपको थोड़ी सी अगर इसकी प्रॉपर्टीज पता हो, ए डॉट ए बार हमेशा हमारा जीरो होता है, बी डॉट हमारा बी बार भी जीरो होता है। क्यों होता है करके देख लो। अगर जैसे मैंने ए डॉट ए बार, तो देखो ए को मैंने क्या माना, क्या जीरो, तो देखो ये होगा जीरो डॉट, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1, तो जीरो डॉट 1 क्या होगा जीरो। देखो माना जो था आया क्या मेरा जीरो। ए को मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया, तो 1 मान लिया तो 1 डॉट और 1 का कॉम्प्लीमेंट जीरो, तब भी आया जीरो। तो मैं ए को चाहे वैल्यू जीरो रखूँ या 1 रखूँ, मेरा आउटपुट हमेशा आएगा जीरो। तो इसलिए ए डॉट ए बार जीरो हो गया, बी डॉट बी बार भी जीरो हो गया। बचा क्या मेरा, ये बचा। तो देखो क्या बचा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ये किसका लॉजिक एक्सप्रेशन है, ए एक्स और बी का। तो देखो हमने क्या बना लिया, विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट हमने एक्सोर गेट बना लिया। आ गया फाइनली आउटपुट मेरा एक्सोर गेट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि अब बनाना है मुझे, मेरा 5th नंबर का बन गया। अब 6th है एक्सनोर यूजिंग और नैंड गेट। अगर नैंड गेट की सहायता से हमें एक्सनोर बनाना है तो देखो किस तरह से बनाएंगे। हमको पता है ए एक्सोर बी इक्वल टू ए एक्सनोर बी का कॉम्प्लीमेंट, और उल्टा भी बोल सकते हैं हम, ए एक्सनोर बी इज इक्वल टू होता है ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ए एक्सोर बी का नॉट गेट। तो इसका मतलब हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, ये मैं रब कर रहा हूं, इसमें एक नॉट गेट और लगाना पड़ेगा बस एक्सनोर बनाने के लिए। और वो किस तरह से लगाएंगे हम, ए एक्सोर बी का बार इक्वलेंट टू ए, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आया था ए एक्सोर बी। तो देखो हमने हमारा एक्सोर गेट भी बना लिया, एक्सनोर गेट भी बना लिया विद द हेल्प ऑफ क्या है नैंड गेट। अब देखो नैंड गेट की सहायता से हमें, जब हमने नैंड गेट से जब नॉट बनाया तो हमें कितने गेट की ज़रूरत पड़ी, एक गेट की। जब मैंने एंड बनाया तो मुझे कितने गेट की ज़रूरत पड़ी, 2 गेट की। मैंने और बनाया तो मुझे कितने गेट की ज़रूरत पड़ी, 3 गेट की। और जब मैंने एक्सोर बनाया तो मुझे कितने गेट की ज़रूरत पड़ी, 4 गेट की। और मैंने एक्सनोर बनाया तो मुझे कितने गेट की ज़रूरत पड़ी, 5 गेट की। तो देखो बहुत बार पूछा जाता है, अगर यूनिवर्सल गेट से हमें, अगर नैंड गेट को यूज करते हुए अगर मुझे एक्सोर गेट बनाना पड़े तो मिनिमम गेट की कितने की ज़रूरत है, 4 की। एक्सनोर बनाने के लिए मिनिमम 5 गेट की, आपको यहीं सामने देख पा रहे हो ये 5 गेट की ज़रूरत पड़ी है। और बनाने के लिए 3 गेट की, एंड बनाने के लिए 2 गेट की, नोट बनाने के लिए 1 ही गेट की। और अगर नैंड से नैंड बनाना हो तो 1 ही गेट की ज़रूरत है। तो हमें कितने ज़रूरत है, 1 2 3 4 5। मैंने स्टेप वाइज कर दिया है। अब मैं करूँगा कि मैंने नैंड गेट से सारे गेट बना लिए, अब मैं बनाने वाला हूँ नॉर गेट से सारे गेट। तो देखो अब मैं नॉर गेट से सारे गेट करते हैं। रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट्स यूजिंग यूनिवर्सल गेट में सबसे पहला जो है हमारा नॉट गेट यूजिंग नॉर। देखो मैंने नैंड गेट से मैं सारे गेट बना चुका हूँ। नैंड गेट से मैंने नोट भी बनाया, एंड भी बनाया, और भी बनाया, एक्सोर भी बनाया, एक्सनोर भी बनाया। सिमिलरली जैसे वो बनाए थे सेम पैटर्न में ये हमारे बनने वाले हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा बना ही देता हूँ, बना के बता देता हूँ। जैसे मैंने नोर उसमें बनाया था सेम बेस से, अगर नोर से अगर मुझे क्या बनाना है, नोट बनाना है, तब भी मेरा क्या होगा,
ये बनता है मेरा दो, ये प्लस करके दोनों का बार करता है। अब इसको मुझे बनाना है नॉट गेट, तो किस तरह से बनाऊंगा मैं, दोनों इनपुट को कॉमन कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा आउटपुट इज इक्वल टू ए बार। तो ये हमारा बन गया नॉट गेट, बन गया किसकी हेल्प से, नॉर की सहायता से। सिमिलरली मैं जैसा उसमें बनाया था, उसमें मैंने नैंड से और इजीली बना दिया था, दो ही गेट की जरूरत पड़ी थी। ऐसे ही मैं नॉर से जब और बनाऊंगा, और यूजिंग नॉर, तो हमको पता है नॉट और, नॉट और, इसका मतलब जब हम नॉर बनाते थे तो हम क्या करते थे, ये हमारा और था, उसमें हम नॉट गेट लगाते थे, तब हमारा क्या बन जाता था, ये इक्विवेलेंट नॉट जब बन जाता था हमारा नॉर। तो सेम ऐसे ही अगर हम नॉर के सामने भी नॉट गेट लगा देंगे तो वापस से हमारा बन जाएगा क्या, और। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। किस तरह से, ये हमारा और गेट है, ये सॉरी हमारा नॉर गेट है, तो ये होगा ए और बी। तो ये हमें क्या करेगा, दोनों का प्लस करके बार कराएगा, और इसको हम वापस से एक नॉट गेट जो हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट, उससे बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट की तरह काम करेगा, मतलब एक और बार कर देगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा, ए प्लस बी के बार का बार, मतलब ए प्लस बी। तो हमें नॉट गेट से जो उसके नॉर गेट से नॉट गेट बनाया तो कितने गेट की जरूरत पड़ी, एक की। बट अगर मैं और बना रहा हूँ नॉर की सहायता से तो मुझे कितने गेट की जरूरत पड़ रही है, दो गेट की। ठीक है, तो एक गेट तो मैंने सिंपल नॉर ले लिया, और एक उसके आगे मैंने नॉट लगा दिया। और नॉट कौन सा लगाया है, जो मैंने नॉर से बनाया था, क्योंकि आपको पता डायरेक्टली नॉट गेट नहीं बना सकते, क्योंकि हमको यूज क्या करना है, सिर्फ ओनली नॉर गेट। तो नॉट गेट भी वो यूज करेंगे जो हमने नॉर गेट से बनाया है। तो इससे हमारा क्या बन गया, और यूजिंग एक्सप्लेन, सेम सिमिलरली जैसे मैंने उसमें किया था, एक एक वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे इसमें करता हूं मैं 0 0 0 0, तो ये क्या करेगा, 0 प्लस 0 का बार। तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0, 0 का बार क्या होता है 1। अब यहाँ से मेरा जाएगा 1, जब दोनों जगह से 1 जाएगा तो ये भी क्या करेगा, 1 प्लस 1 का बार। 1 प्लस 1 क्या होता है मेरा 1, 1 का बार क्या होता है 0। इसका मतलब जब इनपुट दोनों 0 होंगे तो मेरे आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली अगर मैंने इनपुट क्या दिया, 0 और 1, 1 और 0 ले लिया, तो 1 और 0 ले लिया तो ये क्या होगा, 1 प्लस 0 का बार। 1 प्लस 0 क्या होता है 1, 1 का बार क्या होता है 0। तो यहाँ से मेरे दोनों इनपुट क्या गए, 0 गए। जब दोनों 0 गए तो ये क्या करेगा, 0 प्लस 0 का बार। 0 प्लस 0 क्या होता है 0, 0 का बार क्या होता है 1। इसका मतलब आउटपुट 1। देखो ये इनपुट हमारे और गेट की आउटपुट टेबल से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, बिल्कुल मिल रहे हैं। आप चेक कर लेना एक एक को अपने घर पे। ज़्यादा बनाऊंगा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब मैं बना देता हूँ क्या, नैंड गेट एंड गेट यूजिंग जैसे उसमें मैंने क्या और बनाया था विद द हेल्प ऑफ एंड, ऐसे ही मेरा एंड बनाऊंगा, एंड गेट यूजिंग नॉर। सेम पैटर्न में बनेगा जिस तरह से मैंने और बनाया था, किसकी हेल्प से, नैंड की हेल्प से। कनेक्शन सेम प्रकार से होंगे। जैसे मैंने क्या नाम है, नैंड गेट्स की सहायता से क्या बनाया था, और बनाया था। क्या बनाया था, नैंड गेट की सहायता से जैसे और बनाया था, सेम वे में नॉर की सहायता से क्या बनाने वाला हूं, एंड। तो कैसे बनाया था मैंने, पहले दो इनपुट को वो लिया था, अब मुझे बनाना नॉर गेट की सहायता से। तो इसमें मैं करूंगा इस तरह से, देखो यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से ए बार मिला, यहाँ से बी बार मिला। क्यों, नॉट गेट की तरह काम कर रहे हैं दोनों। इसके बाद ये क्या करता है, दोनों का प्लस
तो ए बार प्लस बी बार का प्लस का होल बार, वापस से इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, डी मॉर्गन थ्योरम से साइन बीच का चेंज हो जाएगा, बार दोनों पे टूट जाएगा, तो ये क्या होगा ए डॉट बी। तो हमारा देखो एंड गेट बन गया कि नहीं बना, किसकी हेल्प से, नॉर की सहायता से। जब मेरा एंड गेट बन गया तो मैं नैंड भी बहुत इजीली बना सकता हूँ, कैसे कि एक गेट और लगा दूंगा मैं, तो ये बना था मेरा ए डॉट बी, ये बन जाएगा मेरा ए डॉट बी का बार। तो अब मेरा थर्ड नंबर भी हो गया और फोर्थ भी हो गया कि नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट, नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट, सिर्फ एक गेट बढ़ा देना है, जिससे ऐसा तो हमें कितने ज़रूरत पड़ी, 1 2 3 और 4, तो हमें 4 गेट की शायद 4 गेट लगे किसको, नॉर गेट से नैंड गेट बनाने में। सेम अब 2 और रह गए मेरे, एक्सोर और एक्सनोर, वो भी मैं बना देता हूँ। तो देखो मैं सबसे पहले एक्सोर ये बनाऊंगा, एक्सनोर यूजिंग नोर, 5th नंबर। तो ये सेम जैसे मैंने बनाया था ऐसे ही बनाना है, सेम पैटर्न वही रहेगा जो मैंने नैंड गेट में लिया था, बिल्कुल पैटर्न चेंज नहीं करना। बस गेट चेंज करना है, पैटर्न चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से मेरा ए गया, यहाँ से बी गया, यहाँ से क्या किया मैंने, ए प्लस बी का बार, यहाँ से मेरा ए गया, यहाँ मुझे मिला ए प्लस बी के बार का होल बार, यहाँ से भी मुझे यही मिला बी प्लस ए प्लस बी के बार का होल बार। अगेन ये क्या करेगा, दोनों का प्लस करेगा, ए प्लस बी बार का होल बार प्लस, इनको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, बी प्लस ए प्लस बी का बार का होल बार का भी होल बार। तो देखो ये हो गया। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम, वापस से डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे, इसको तोड़ेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार का, ये डबल बार हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ बी प्लस ए प्लस बी बार का होल बार डबल आ जाएगा। इन दोनों को हम हटा सकते हैं कि डबल कॉम्प्लीमेंट हमारा नॉर्मल हो जाता है। तो ये हो जाएगा मेरा ए प्लस बी का बार डॉट, ये क्या हो जाएगा मेरा बी प्लस ए प्लस बी का बार। अगेन इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बार डॉट बी बार, यहाँ पे डॉट आ गया, और ये हो जाएगा मेरा वापस से बी प्लस ए बार डॉट बी बार, क्योंकि पूरे पे था। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो किस तरह से सॉल्व होगा ये फर्दर, इसको जब हम करेंगे तो ए प्लस, ये हम हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरम से इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए बार, तो ए प्लस बी बार, सेम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं हम बी प्लस ए बार बी प्लस बी बार। ए प्लस ए बार भी वन होता है, बी प्लस बी बार भी वन होता है, तो बचा क्या मेरा ए प्लस बी बार मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए बार। इन दोनों को अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ये होता है मेरा एक्सनोर का लॉजिक एक्सप्रेशन। क्या आ जाता है, लॉजिक एक्सप्रेशन आ गया मेरा एक्सनोर का। अब इस सारे गेट्स को मैंने ड्राइव कर लिया है, अब मेरा एक बचा है, कौन सा, एक्सनोर बचा है। तो मैं एक्सनोर किस तरह से बनाऊंगा, सॉरी एक्सनोर बचा है, तो एक्सनोर मैं इस एक्सनोर से ही बना दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, ए एक्सनोर बी, इसको वापस से मैं नॉट गेट लगाऊंगा एक नॉर की सहायता से, और ये हो जाएगा मेरा
ए XNOR B का बार इक्वल टू A XOR B। तो देखो 1 2 3 4 और 5। तो अब देखो हमने नोर की सहायता से बनाए हैं। तो नोर से जब मैंने नोट बनाया तो मुझे कितनी गेट की ज़रूरत पड़ी? एक की। जब मैंने नोर से और बनाया तो मुझे 2 गेट की। एंड बनाया तो मुझे 3 गेट की। नैंड बनाया तो मुझे कितने की? 4 गेट की। और मैंने एक्सनोर क्या बनाया? एक्सनोर बनाया तो भी मेरे 4 गेट की। और क्या बनाया? एक्सोर बनाया तो मुझे 5 गेट की ज़रूरत पड़ी। तो ये बेसिक से क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव में आते हैं। नोर की सहायता से एक्सनोर बनाएंगे तो कितने गेट की ज़रूरत पड़ेगी? 4 गेट देख लिया आपने। एक्सोर बनाएंगे तो 5 गेट की सहायता से। सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो इस तरह से बनाना है और ट्रुथ टेबल को एक बार वेरीफाई करा देना है। तो यहाँ पे हमारे मैंने बना दिए हैं यूनिवर्सल गेट से सारे गेट। यूनिवर्सल गेट से हम मल्टीप्लेक्सर भी बना सकते हैं। इन यूनिवर्सल गेट से हम हाफ एडर, फुल एडर, जब मैं हाफ एडर और फुल एडर पढ़ाऊंगा तब भी मैं इनकी हेल्प से बना दूंगा कि नैंड गेट से कि हाफ एडर हम किस तरह से बना सकते हैं और फुल एडर हम किस तरह से बना सकते हैं। इसलिए हम इनको यूनिवर्सल सर्किट्स बोलते हैं।